सीताराम तेरी आरती उतारो, सीताराम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तेरे दान बलवारो, तेरी बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, सिंहासने राज तिजोरी, दशरथ नंदन किशोरी, युग छवि को सदा निहारी, राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, उन्हीं चरणों को मैं सदा उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे कनक बिहारी तेरी आरती उतारो, बिहारी तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, उतारो, हे राम कथा मेरे तेरे राजा राम तेरी आरती उतारो, राम तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, कनक बिहारी तेरी आरती उतारो, तेरे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वासुदेवा। श्री गणेश श्री केशवदेव शंभो तने संकट
के भारिया श्री संजय अग्रवाल जी, सब पत्नी के भारिया श्री गोपाल अग्रवाल जी, सब धर्म पत्नी उनकी भारिया, पुत्र पुत्रियां, उनके माता श्री समस्त अग्रवाल परिवार में राधा गोविंद की कृपा बनी रहे। श्री गोपाल अग्रवाल जी, श्री राम अग्रवाल जी, श्री सुभाष मित्तल जी, आपके श्री अंजनी शर्मा जी, कृष्णा पंडित जी, राजेश अग्रवाल जी, ऋषिपाल अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी, बबलू विश्वकर्मा जी, पंकज भगत जी, सुलेखा देवी जी, सत्यनारायण साहु जी, स्वप्न कुमार चंद्र जी, रोहित अग्रवाल जी, शरद दुगानी जी, निरंजन अग्रवाल जी, अनूप सरिया जी, सुनील सरिया जी, सुरेश सरिया जी, प्रदीप अग्रवाल जी, सूरज शर्मा जी, धनंजय सिंह जी, सुरेश भगत जी, भोला गुप्ता जी और नारायण चंद्र सिंह जी, गौरदास जी, संदीप विश्वकर्मा जी, शिशिर भगत जी, संतोष पाठक जी, अशोक गुप्ता जी, मोहन बंसल जी, प्रकाश विश्वकर्मा जी, अनिल मित्तल जी, सधर्म पत्रों की भारिया, पुत्र पुत्रियां, आश्चर्य स्वयं भगवान बन करके बैठा, अपनी पूजा करवा रहा। इंद्र ने कहा अच्छा, इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जाकर के इतनी जोर से वर्षा करो, एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित नहीं रहे। तर हाथी के सूंड के जैसा मैया मोटे मोटे बूंद गिरने लगे, काले पीले बादल आ गए। सब ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आया। लाला लाला हमारी रक्षा करो, कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान उस समय खीर खा रहे थे भैया। भगवान ने कहा अरे मेरे खीर में नमक किसने डाल दिया? भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों, आप चिंता ना करें, आप आंख बंद करें। और जैसे ही सब ब्रजवासी आंख बंद किए, 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को भगवान ने मैया इकन्नी अंगुली के नख पे धारण कर लिया। गिरवर सज्जनों, 7 वर्ष के कन्हैया 7 रात पर्यंत इकन्नी अंगुली के नख पे धारण किया। इतना सुंदर गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। इंद्र ने कहा जाओ सैनिकों, अगर वृंदावन गोकुल डूब गया होगा, बह गया होगा, तो बारिश बंद कर दो, जाओ। सभी इंद्र के सैनिकों ने आया, देखा तो वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, पानी का कुछ पता ही नहीं, वृंदावन में धूल उड़ रही है। इंद्र महाराज, अरे वृंदावन में तो पानी का पता ही नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। इतना बारिश हमने किया, इतना तूफान आया, ये सब कहां चला गया? ध्यान से सुनना मैया। और हमारी माता जी विजय कुमार जी के नाम से 900 रुपया सेवा दिए हैं मैया। एक बार जयकारा लगा दो। भागवत भगवान की जय। और अनिल मित्तल जी के यहाँ से हमारी सेवा। भागवत भगवान आखिर गया कहां? मालूम है भैया, भगवान ने जब गिरिराज को उठाया ना, तो कन्हैया के बड़े भैया हैं बलराम, और वो है शेषनाग। शेष नाग ने आकर के चारों तरफ से पर्वत को बांध लिया, ताकि बाहर का जल अंदर ना आए। अपने फन से
चारों ओर से बांध लिया शेषनाग ने, ताकि वृंदावन में जितना इंद्र बारिश कर रहा है बाहर का पानी अंदर ना आ सके। और पर्वत के एक कोने पे भगवान का सुदर्शन चक्र बैठ करके पानी को सुखाने लगा। ये सुदर्शन चक्र इतना तेज है मैया, इतनी इसमें तेज है, एक सूर्य का गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता। और भगवान का सुदर्शन 13 लाख गुना तेज सूर्य के बराबर है मैया, और सारे जलों को सोख रहा है भगवान का सुदर्शन। और पर्वत के एक कोने पे अगस्त मुनि बैठ करके सारे जल को पी रहे हैं। ये अगस्त मुनि वही है मैया, कौन मालूम है? भगवान राम रावण को मार करके जब आए ना, तो अयोध्या में जब राम जी का राज तिलक हो गया, तो माता जानकी को ना संतों ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, अपने हाथों से संतों ब्राह्मणों को भोजन बनाते थे, अपने हाथों से भोजन बनाते थे। तो सीता मैया बिना किसी संतों ब्राह्मणों को भोजन पवाने से पहले अपने खुद नहीं पाते थे, किसी संत ब्राह्मण को पहले भोजन कराती बना करके फिर वो खाती। तो सीता मैया एकदम उदास थी, मैया जानकी मैया उदास थी। राम जी ने कहा क्या हुआ देवी, क्या बात है, क्यों उदास हो? राम जी से जानकी मैया बोली, अजी आपके अयोध्या में ना ऐसे ऐसे ब्राह्मण है, ढंग से कोई खाते भी नहीं, कोई एक पूरी खाते हैं, कोई 2 पूरी खाते हैं, और कोई केवल पानी पी करके मीठा खा के उठ जाते हैं। आपके अयोध्या में ढंग के ब्राह्मण भी नहीं है। भगवान राम ने कहा, हे देवी जानकी, आपने अभी अयोध्या के ब्राह्मण देखे कहां हैं? हमारे संतोष दत्ता जी, हमारे चाचा जी सेवा दिए हैं, 1100 रुपया। मेरे राधा गोविंद की कृपा समस्त दत्ता परिवार पर बनी रहे। बोली भागवत भगवान की जय। तो मैया जानकी ने कहा कि हमसे भोजन ही नहीं करते आपके यहाँ। राम जी बोले, देवी ऐसी बात नहीं है, आपने अभी अयोध्या के ब्राह्मण देखे कहां? आप बनाते बनाते थक जाओगी, लेकिन वो खाते खाते नहीं थकेंगे। ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाते हैं। और मेरे प्रभु रघुवर आज समाधि लगाए मैया, और समाधि लगा करके ना अगस्त मुनि को याद किए, बाबा आप जहां कहीं हो बाबा आ जाओ। 3 श्वास में पूरा समुद्र आप ही तो पिए थे बाबा, इसलिए जितना इंद्र बारिश कर रहा ना, आप आओ और सारे जल को पी, सारे जल को पी जा बाबा। अगस्त मुनि ने कहा, जी आज्ञा प्रभु, मैं अभी आता हूं। और अगस्त मुनि वहां प्रकट हो गए मैया। राम जी बोले, बाबा आज का भोजन ना आपको हमारे घर में करना है। क्यों? अरे हमारी जानकी मैया ने आपको याद किया है कि आपके अयोध्या में कोई ढंग के संत ब्राह्मण नहीं है। उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण धोए। और राम जी बोले, महाराज आज आपको भोजन यहीं पे करना है। अगस्त मुनि बोले, इच्छा तो नहीं है, लेकिन बेटी आपका निवेदन है तो हम खा लेंगे, चलो प्रसाद बनाओ, हम भोजन पा लेंगे। माता जानकी बोली, बाबा मेरी इच्छा होती है ना अपने हाथों से भोजन बना करके परोसो। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, बनाओ बनाओ, मैं खूब प्रेम से प्रसाद पाऊंगा। माता जानकी ने देखा कि दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। और रसोई घर के दरवाजे पे मैया आसन लगा दिया और सोने की थाली सजाई
और उसमें 50 कटोरी रखी मैया, और कई प्रकार का व्यंजन, किसी में रबड़ी, किसी में सब्जी, किसी में खोवा, अनेक अनेक प्रकार के 50 व्यंजन बनाए। अब बीच में सोने की थाली में पूरी रख करके बाबा के आगे रख दिया, बाबा लो प्रसाद खाओ। अब अगस्त मुनि थाली को देखे ना मैया, तो टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। राम जी को टेढ़ी नजर से देखे, राम जी ने इशारा किया, बाबा अपना असली रूप दिखा देना। अगस्त मुनि ने कहा जो आ गया। जानकी मैया ने कहा महाराज भोजन शुरू करिए, बाबा भोजन शुरू करिए। अगस्त मुनि थाली को देख रहे हैं, और थाली को देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जानकी मैया बोली आप शुरू करिए ना बाबा, पाइए ना। अगस्त मुनि बोले अरे बेटी हमें हंसी इसलिए आ रही है ना, ये छोटे छोटे कटोरी को आंख में डालो कि कान में डालो कि नाक में डालो, बताओ। अरे बेटी भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, ये छोटे छोटे कटोरी ला करके तुम रख दी हो। नहीं नहीं बाबा आप पाइए ना, मैं और लाती हूँ। आप बैठिए बिराजिए, आप पाइए मैं और बनाती हूँ। रात को 7 बज गए, लेकिन अगस्त मुनि को बाबा को डकार तक नहीं आया। जानकी मैया ने 15 बार आटा गूंथ लिया, 15 बार 5-5 किलो का आशीर्वाद आटा 15 बार गूंथ ली, लेकिन अखंड भोजन हमारे बाबा का चल रहा मैया, नॉन स्टॉप भोजन। 11 बजे दिन से अगला 11 बजे दिन हो गया मैया, लेकिन बाबा का भूख समाप्त ही नहीं हो रहा, नॉन स्टॉप बाबा का भोजन चल रहा है। जानकी मैया बोली बाबा और पूरी सब्जी दूं क्या? बाबा बोलता अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी से पूछने लगे बेटे जाओ जाओ और बनाओ। जानकी मैया ने कहा आप प्रेम से पाइए बाबा, मैं अभी आती हूं, मैं अभी आती हूं। आज जानकी मैया गणेश जी की दोनों पत्नियों को बुलाए मैया। गणेश जी के दोनों पत्नी कौन है मालूम है? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि। अन्नवनिधि को भी बुला लिया। सीता मैया को बोलिए आज्ञा माता क्या आदेश है? जानकी मैया बोली देखो रिद्धि सिद्धि नवनिधि, कुछ भी हो जाए हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं, और अतिथि भूखे नहीं जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि सब खोल दो, और हमारे घर से दरवाजे से बाबा भूखे नहीं उठना चाहिए, सारे भंडार खोल दो। लेकिन महात्मा नहीं उठे। ना ये हमारे राम राम जी का जवाब है। राधे राधे, राधे राधे। ऐसे अभिमानी